Institution like us, what we do is we are teaching students 2 year in Pakistan, 2 साल यहाँ पढ़ा लिए, फाइनल ईयर के लिए बाहर भेज दिया, जहाँ पे आपने 70,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट करनी है बच्चे पे, आप 30,000 में वो पूरी डिग्री सेम एग्जैक्टली सेम रिकग्निशन। सर ये बताइएगा आपकी सर्विसेज क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं और हमें क्या बताइएगा जो ओ लेवल करने वाले स्टूडेंट है, खास तौर पे कंप्लीशन करने के बाद और एक आम स्टूडेंट है। बाहर जाना और जाके पढ़ना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एनी लॉन्गर इफ़ योर इंटेंशंस आर प्योर। ठीक है। अब पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन ने TNE पॉलिसी अनाउंस की है, विच मीन्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर कमिंग टू पाकिस्तान। हम लोग ऑपरेट करते हैं अंडर TNE, हम सारा करिकुलम बाहर का पढ़ाते हैं। तो हमारा जो फाउंडेशन ईयर कोर्स है वो बच्चा हमारे पास यहीं पे बैठ के पाकिस्तान में ही करे, उसको हम ही आगे मेन बिग यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं और वो ही डजंट हैव टू पे 19,000 पाउंड, यू कैन डू इट अफोर्डेबली। सो आई से टू माई टीम कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जो है देर शुड वॉक लाइक अ लीडर, टॉक लाइक अ लीडर एंड लुक लाइक अ लीडर। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। उसमें अगर आपने पर्सनैलिटी नहीं ग्रूम की उसकी, नहीं फिर एजुकेशन का फायदा ही नहीं है। देखें दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आपके लिए अच्छा सोच सके और आपसे के लिए अपने से बेहतर सोच सके। दैट्स योर फादर एंड दैट्स योर मदर। खुशी यूनिक होती है सर। खुशी उन्हीं को है। और आप अगर आज लेट्स से इफ़ यू आर अ गुड बिजनेसमैन एंड आपका बेटा आपसे आगे जाएगा, आप प्राइडली फील करें। ये दुनिया में सर एक ही इंसान हो सकता है बस। आइस पाकिस्तान का 90% सक्सेस रेट, ये सर इसके पीछे सक्सेस के पीछे क्या वजह है? अच्छा, इसमें ना वी टेलर मेड फोकस है बच्चे के लिए। ठीक है। वी आवर क्लासरूम साइज इज नॉट मोर देन 25-30 स्टूडेंट्स। वी डू नॉट फोकस बेस्ड है। फोकस्ड है क्योंकि ये वेरी स्किल फोकस्ड स्टडी है। If we do not spend time with the student will not be able to succeed. उस्मान अकरम CEO हैं आइस पाकिस्तान से। सर कैसे हैं आप? गुड, थैंक यू सर। गुड टू सी यू। पहले तो आपसे बहुत सारी आज बातें होंगी, पहले बताइए सर कैसे आपने ये स्टार्ट किया और नाम बड़ा सर क्रिएटिव है। मैंने सोचा मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा ये आइस पाकिस्तान क्यों? एक्चुअली सो आई एम अ ब्रिटिश पाकिस्तानी। वी केम टू पाकिस्तान 5 years ago. हमारा मेन एजुकेशन का जो हेड ऑफिस है इट्स इन लंदन। तो हम लोग तो पाकिस्तान आए थे बैक ऑफिस सेटअप करने के लिए इन 2019 जस्ट बिफोर कोविड। तो वी वांटेड टू पुट एकेडमिक सपोर्ट ऑपरेशन पाकिस्तान, मार्केटिंग ऑपरेशन पाकिस्तान, फाइनेंस ऑपरेशन पाकिस्तान। तो हमने जब पाकिस्तान आए तो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की ट्रेनिंग करवाई टीचर्स एजुकेशन के ऊपर, दैट हाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। तो एक वाइस चांसलर साहब हैं नमल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि यार हमारी यूनिवर्सिटी में बैठ के कुछ इंटरनेशनल स्किल सेट पे काम करो। वी हैव स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो अब्रॉड बट दे आर नॉट रेडी, द CVs आर नॉट रेडी। So we then set up International Center of Excellence within the Namal University. That's how we started. And फिर 1 साल उनके साथ हम करते रहे, फिर then we started independently. अच्छा, वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। और सर ये कोविड आपके सर पे खड़ा हुआ था उस ज़माने में? बिल्कुल, we were all वो बड़ा मसला नहीं हुआ सर? आप इधर आपने स्टार्ट किया होगा, इधर पहले ही चैलेंजेस शुरू। हाँ, और फिर पाकिस्तान अच्छे आई एम वेरी पेट्रोटिक पाकिस्तानी। मैंने पाकिस्तान में बहुत काम किया है। मैं पहले जब यूनिवर्सिटी में था सो आई यूज़ टू ट्रैवल बैक टू पाकिस्तान, वर्क विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। लेकिन पाकिस्तान में मज़ा बड़ा आता है काम करने का। तो और मुझे चैलेंजेस पता थे कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हमने रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो कोविड का चैलेंज तो किसी को भी नहीं पता था ना, वो तो एकदम कंप्लीट शट डाउन एंड फिर हमारी कोई सेट KPIs थी वो भी नहीं हम मीट कर पाए। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है वी वेंट ऑनलाइन, वी वर एक्सपीरियंस ऑन ऑनलाइन। वी एक्चुअली ट्रेंड ओवर 4,000 टीचर फॉर हायर एजुकेशन कमीशन के पाकिस्तान में एजुकेशन को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है। सो इट डिड वर्क आउट पॉजिटिव फॉर अस व्हेन द कोविड हिट इट। तो थोड़े से शुरू में चैलेंजेस। अच्छा, वो एक नीड हमें पता चली कि यार जो दुनिया में ऑलरेडी हो रहा था, हमें कोविड ने सिखा दिया कि यार ये ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं सर उसमें आपने एजुकेट किया उन लोगों को जो हमारा जो, क्योंकि हम लोग तो 2008 से ऑनलाइन एजुकेशन में हैं फ्रॉम आवर पेरेंट कंपनी MCC। तो जब हायर एजुकेशन कमीशन को ऑल ऑफ सडन सब टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेके आना, स्टूडेंट की इंटेंशन को बरकरार रखना, जो क्लास में वो 2-2 घंटे का वो लेक्चर देते हैं जी। उसके बाद उन्होंने उनको ऑनलाइन टीम्स पे बैठा के घरों से कैमरे ऑन करो और फिर टीम्स किसी को ऑन करनी नहीं आ रही, टीचर्स नेट के मसाइल, फिर पीछे से काम वाली आवाज़ें दे रही है, मैं सफाई करने चली गई हूँ और अजीब तरह का इन्वायरमेंट, अम्मा कह रही है कुछ ले आओ, आ गई पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। तो वो इट्स फनी, देयर आर सो मेनी फनी रिकॉर्डिंग। फिर उसमें हमने क्या किया, उसके स्टैंडर्ड सेट किए एंड हमने पहले टीचर्स को ट्रेन किया कि आपने बच्चे को क्लास स्टार्ट करने से। सो वी ट्रेंड ऑलमोस्ट 4,000 टीचर इन कोलैबोरेशन विद हायर एजुकेशन कमीशन। जो हमारे ग्रुप CEO हैं एजाज अशरफ चौधरी साहब, उन्होंने हमारी एक कॉलीग हुआ करती थी, अब आजकल वो UK में है, मिट सुम्बल मंजूर।
So they both used to wake up around 5 in the morning in the UK time, क्योंकि यहाँ पे वो 9-10 o'clock they wanted us to run a session, तो वो 4,000 का वो तकरीबन कोई 8-9 हफ्ते तक का हमारा प्रोसेस सर लगाने आए थे बैक ऑफिस, हाँ, और फिर आपने कैंप ऑफिस बना लिए। कैंप ऑफिस। ये हुआ कैसे सर, ये कैसे हुआ फिर? I think I do believe in destiny as well जी। लेकिन इट वाज एक्साइटिंग इन अ वे कि देखिए मैं यूके यूनिवर्सिटीज़ में काम किया, बहुत बच्चे जाते थे यहाँ से अंडर ग्रेजुएट में पढ़ने, बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे हैं, बहुत हाई रिच फैमिलीज़ के बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बच्चे यहीं से पैसे जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जो यहाँ से फ़ीसें दे के जाते थे और पार्ट टाइम मैकडोनल्ड्स में जॉब कर ली, कैफ़ेज़ में जॉब कर ली, रेस्टोरेंट्स में कर लिया, तो दे यूज़ टू सर्वाइव लिटिल बिट मेकिंग मनी। सो अब कोविड का दौर एक हमें चीज़ नहीं समझा रहा था कि वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर अ मार्केट ऑफ वन कंट्री, इट इज़ अ ग्लोबल मार्केट। एंड पाकिस्तान से बैठ के बहुत लोग जो हैं बड़े पैसे बना रहे हैं फ्रीलांसिंग करके, मार्केटिंग करके, ई कॉमर्स का दौर करके। तो हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऐसा स्किल सिखाएं कि वो अपना घर छोड़ने से पहले पाकिस्तान में ही रहते हुए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। अब आपने यहाँ पे तो देखा है हमारा रूल क्या है, माँ बाप बेचारे मेहनत करते हैं, पहले FA FSC या A levels कराते हैं, फिर उसके बाद वो अंडर ग्रेजुएट कराते हैं, फिर उसके बाद वो मास्टर्स कराते हैं, फिर उसके बाद शादी करा देते हैं और हाथ जोड़ते हैं बेटा अब तो कुछ कर ले। सो इन द UK इट्स अदर वे अराउंड, you do A levels and you become financially independent. So I studied myself, all my undergraduate, postgraduate, हमने खुद ही इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली अपने आप को खुद लुक आफ्टर किया। सो आई वांटेड टू ब्रिंग दैट चेंज इन पाकिस्तान बाय एडिंग इन स्मॉल, कि बच्चा $50 ही बना ले, $100 ही बना ले। तो ऐसा हम डिग्री के साथ साथ लर्न एंड अर्न वाला कॉन्सेप्ट शुरू करें, जिससे बच्चा पाकिस्तान में रहते हुए पैसे भी बनाए और पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी ना बने। सर आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ये बिजनेस और साथ साथ कॉज भी था कि यार मुझे करना है? देखिए हाँ, देखिए हर ट्रांजैक्शन के पीछे या हर एक्टिविटी के पीछे एक ट्रांजैक्शनल एलिमेंट तो होता है। सही है। सो you run this big operation here, of course you need to make money in order to run the operation, right? लेकिन जो भी आप एक्टिविटी बिजनेस में हम करते हैं उसका इम्पैक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए जो कम्युनिटी चेंज डेवलप करना था वो ये था कि हम एक तो बच्चों को अपने पेरेंट्स की वैल्यू सिखाएं कि वो पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड हाउ मच इट टेक्स यू व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग, और वो जब आपको खुद पहले पैसे की वैल्यू समझ आती है, देन यू हैव अ वैल्यू ऑफ योर फादर कि वो बेचारा देख रहा है किस एनवायरनमेंट में जा रहा है और वो सारी चीज़ें करके आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है, एंड देन फिर भी आप थोड़ा बहुत नोटी भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी कैन टच अपॉन ड्रग्स एलिमेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बच्चों का वो उस तरह से वो मेरा ख्याल एक सेटअप नहीं दे रहे हम ऑल द इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। मैं यहाँ पे जर्नल स्टेटमेंट है किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं है। सो एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बड़ी है। हमने बच्चे को सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं उसकी ग्रूम करनी या उसको स्किल सेट नहीं देना, उसको माशरे के लिए रेडी करना है कि वो एक अच्छा सिटीज़न बन सके, उसके पास स्किल सेट आ सके। क्या बात है। एंड देन ही और शी इज़ एबल टू सर्व विद इन पाकिस्तान। अगर बाहर जाके भी सर्व कर रहे हैं सो वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें आप एम्बेसडर बन रहे हैं कि यार ये फ़लाना पाकिस्तानी है, फ़लाने का बेटा है, एंड देन इसका स्किल सेट है। आप देखें गूगल में इंडियन CEO बैठे हुए हैं, राइट? देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तान मेटा में भी सर। हाँ, आप उधर भी देखें। एंड आई थिंक वन थिंग यू कैन डू इन ऑर्डर टू ब्रांड पाकिस्तानी पीपल, you should podcast with those who are sitting in a big position. अभी मुझे I know so many friends who are sitting in a very big tech firms. They have raised hundreds. सामने ही नहीं आते सर, वो नहीं आते ना। रिजवान साकिब सामने आ जाएगा दुबई से, मेटा से लोग सामने आ रहे हैं, गूगल का बंदा हमसे राब्ते में आ गया कि जिनका इंटरव्यू, लेकिन वो नहीं आते पाकिस्तानी हमारे। पाकिस्तानी इसलिए भी नहीं आते, वो डरते हैं कि यहाँ पे पता नहीं मेरे से क्या वो रेपुटेशन हो जाएगी, एजेंडा क्या है। हमारे पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है सर, जो ये बीच में हुआ है। हाँ, नहीं लोगों को अभी देखिए, हमें अपने मुल्क को, अपने लोगों को ब्रांड करने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, क्या बात, 24 घंटे हुकूमत के पीछे, फ़ौज के पीछे, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। देखिए आप एज ए इस्लामिक कंट्री हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम करें। ये इस तरह की बातें फजूल करके आप अपने करियर बनाएं जब उसके ऊपर देखें। और दूसरी जो मेन एलिमेंट था हमारा पाकिस्तान में आने के लिए, वो व्हेन वी क्रिएट दिस अपॉर्चुनिटी, व्हेन वी मेक दिस एसेट। अभी आप देखें, यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल वर्क, राइट? पीपल विल नो कि ये उनका बेटा है, ये पाकिस्तानी है, आपकी दोनों तरफ से वो इज़्ज़त होती है। फिर आप मुसलमान हैं तो एज ए मुस्लिम आपकी रेपुटेशन, मैं तो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे इवेंचुअली एम्बेसडर होते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वे में करेंगे। अच्छा, सही में भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग सर, गलत में ही बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपके भी स्टैट्स बताएं मुझे पॉडकास्ट से पहले भी,
वो जान के मुझे बड़ा शॉक लगा कि वो भी तो सर हमारे पाकिस्तानी हैं, क्या कर रहे हैं सर वो? एक्चुअली ये जो वर्ड है ना शॉर्ट एंड कट, हम इसको वो ज़्यादा शॉर्टकट को ना बहुत ज़्यादा, अगर आप इंटेंशन की ज़रा इसके ऊपर फोकस करें वर्ड के ऊपर, शॉर्ट एंड देन कट, किसी टाइम पे भी इसका कट होना है। क्या बात है भाई, ये सर दूसरी तरह का उन्होंने ले लिया है हाँ, कि आपका किसी भी टाइम कट हो जाना है। हो जाना है, आप बेशक कोई भी 2 नंबरी करके पैसे बना लें, एक ना एक दिन किसी ना किसी जगह पे आप पकड़े जाएं। तो अब ठीक है, लोगों की मोटिवेशन डिफरेंट हैं काम करने की, वो सब उसमें करेंगे। अभी जो आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 45,000 बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए पाकिस्तान से। उसमें दुबई है, मलेशिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ये दीज आर द टॉप, अमेरिका है ऑफ कोर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 45,000 जिस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, उनमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स हु गाइड स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली, बट देर आर सम हु आर इन टू मेकिंग मनी गाइडिंग स्टूडेंट्स रॉन्गली। उनको बार बार ये बताएंगे यार छोड़ो, तुम यहाँ पे पैसे जमा कराओ और यूके जाओ और बस वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई करो, फिर 2 साल लगेंगे और उसके बाद तुम ब्रिटिश हो, फिर बेनिफिट हैं और ये है तो वो है। और वो नंबर्स के असाइलम अप्लाई करने के कितने इस वक्त सो पाकिस्तान से? लास्ट ईयर 25,000 स्टूडेंट वेंट टू यूके टू स्टडी ऑन पाकिस्तान से। उसमें से 10,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई कर दिया। ओह माय गॉड यार, 10,000 लोगों ने, 10,000 पाकिस्तानी हमारे दोस्तों ने, भाइयों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने असाइलम अप्लाई किए। 10,000 लोगों ने बताया है कि पाकिस्तान हमारे लिए बुरा है। अभी आप देखें कि गवर्नमेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो इस वक्त वो देखते हैं ना हाई रिस्क कंट्री, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज़ विच वी आर ऑन हाई रिस्क। हाई रिस्क के ऊपर, हाई रिस्क पे बैन करना चाहते हैं पाकिस्तान को। वो क्यों सर? वो इसलिए कि 10,000 लोग जाके असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, गलत नॉर्म इख्तियार कर रहे हैं। आप पढ़ने गए हैं, आप पढ़ें, अपनी करियर बनाएं, उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटी है भाई। 17 यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, इससे नहीं रिक्रूट कर रहे। वो सिर्फ बिकॉज ऑफ इनका क्राइटेरिया और इंटेंशन बुरी होती है। टेंशन बुरी। अब आप किसी की इंटेंशन, मेरे साथ आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के आपको बहुत सारी अच्छी बातें कर दूंगा, मेरी इंटेंशन तो नहीं टेस्ट कर सकते ना, आपको तो वही सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ। सर ये बताइएगा आपकी सर्विसेज किस तरीके से चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, और हमें क्या बताइएगा जो ओ लेवल करने वाले स्टूडेंट है, खास तौर पे कंप्लीशन करने के बाद, और एक आम स्टूडेंट है, क्या मशवरा देना चाहेंगे सर? अच्छा, एक देखें, अब बाहर जाना और जाके पढ़ना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एनी लॉन्गर इफ़ योर इंटेंशंस आर प्योर। ठीक है। अब पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन ने TNE पॉलिसी अनाउंस की है, विच मीन्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आर कमिंग टू पाकिस्तान। हम लोग ऑपरेट करते हैं अंडर TNE, हम सारा करिकुलम बाहर का पढ़ाते हैं, बच्चे को स्प्लिट डिग्री पढ़ाते हैं ताकि बच्चा यहीं पे बैठ के इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ले ले और यहीं पे ही उसकी रिकग्नाइज भी हो हायर एजुकेशन कमीशन से। पाकिस्तान में 2 तरह का पेरेंट है, एक वो जो वेल्थी रिच है, जो चाहता है कि मेरा बच्चा किसी टॉप ब्रांड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े क्योंकि फैमिली सिंबल है, फैमिली स्टेटस है। एक वो मिडिल क्लास पेरेंट है जो वर्क हार्ड करके अपने सारे रिसोर्सेज, ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को एक अच्छी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में अच्छा किरदार अदा कर सकें, उनकी फैमिलीज़ अच्छी जगह पे सेटल्ड हो सकें। सो अब जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना दोनों पेरेंट्स के लिए, देखें, एक बच्चा अगर 1 साल यूके जाके पढ़ता है तो इट्स कॉस्ट द पेरेंट समवेयर अबाउट 35,000 पाउंड पर ईयर। US जाता है तो ऑफ कोर्स उसके प्राइसेस उस हिसाब से हैं, तो आई एम जस्ट गोना कीप द UK फोकस, बट इट इज़ प्राइमरली सिमिलर और प्रोबेबली लिटिल हायर, लेस नहीं होगा। तो अब ये है कि इंस्टीट्यूशन लाइक अस, व्हाट वी डू इज़ वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स 2 ईयर इन पाकिस्तान, 2 साल यहाँ पढ़ा लिए, फाइनल ईयर के लिए बाहर भेज दिया, जहाँ पे आपने 70,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट करनी है बच्चे पे, आप 30,000 में वो पूरी डिग्री, सेम एग्जैक्टली सेम रिकग्निशन, हाईली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, बच्चे की ग्रूमिंग अच्छी हुई हुई है, उसकी एकेडमिक कैपेसिटी बिल्ड हुई हुई है, और वो हमारे इंस्टीट्यूशन से तो थोड़े बहुत पैसे भी बना रहा है। तो ही अंडरस्टैंड कि मैंने अगर जाके राइट आफ्टर A लेवल्स बाहर जाना है 2 साल मज़ीद पाकिस्तान ठहर के, तो आई एम एबल टू सर्वाइव। और ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेरेंट इंडिपेंडेंट हैं, हमें इंडिपेंडेंट लाइफ की आदत नहीं है। काम वालियाँ घर पे हैं तो बच्चों के कपड़े इस्त्री करके दे रही हैं, खाने बना के दे रही हैं। सो व्हेन यू लिव इन यूनिवर्सिटी हॉस्टल यू लर्न हाउ टू वॉश योर लॉन्ड्री, हाउ टू सर्वाइव योर सेल्फ, कुक योर मील, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल चाइल्ड, क्योंकि ये लाइफ स्किल्स जो है ना ये आपको सर्वाइव करना सिखाते हैं। तो आई डू इनकरेज स्टूडेंट्स टू गो अब्रोड, बट आई ऑल्सो से टू पेरेंट्स कि आपने जहाँ पे पहले, हम जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो हम तो फर्स्ट ईयर से जा रहे हैं, 3 साल 4 साल बाहर पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट कैन डू, जैसे फॉर्म को काफ़ी सारे बच्चे हैं A लेवल्स में वो स्कोर नहीं कर पाते, उनका एंट्री यूनिवर्सिटी नहीं होती। सही।
तो हमारा जो फाउंडेशन ईयर कोर्स है वो बच्चा हमारे पास यहीं पे बैठ के पाकिस्तान में ही करे, उसको हम ही आगे मेन बिग यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देते हैं और वो ही डजंट हैव टू पे 19,000 पाउंड, यू नो, यू कैन डू इट अफोर्डेबली. सो वी डू 5 promises to our students. The first thing is the affordability. और अच्छी अफोर्डेबिलिटी रिकगनाइज उसमें ये है कि बच्चे ने इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 70,000-80,000 पाउंड, वी डू पार्शल क्वालिफिकेशन हेयर एंड देन वो आखिरी साल में पे यूजुअली में चाहिए होता है. हाँ, जो और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पेरेंट जो शायद नहीं कर सकते, वो भी कर रहे हैं, वो भी उसका बच्चा भी आ जाता है वो बजाय उस पर करने के लिए. दूसरी है कि आपकी क्वालिफिकेशन ग्लोबली रिकगनाइज हो कि यार मुझे स्किल सेट आता है, मैं आई एम रेडी टू सर्व विद इन द पाकिस्तानी इंडस्ट्री, और इफ़ आई एम गोइंग अब्रोड तो मेरी CV एक अच्छी है कि मुझे कहीं इंटरनेशनल कंपनी में पार्ट टाइम जॉब मिल सके ताकि मैं अपनी पॉकेट सस्टेन कर सकूँ. ठीक है. फिर थर्ड वन इज़ दी फ्लेक्सिबिलिटी. अब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है कि वो 7-7 दिन 5-5 दिन 4-4 दिन बच्चे को वो बुला रहे हैं और वो रट्टा पे मेमोराइजेशन पुरानी किताबों के साथ लगे हुए हैं. अब UK में तो 3 दिन क्लास होती है, 9 to 5 बच्चा आता है, 4 दिन बच्चा काम करता है, अपनी सेहत की लुक आफ्टर करता है, जिम जा रहा है फिट रखने के लिए, यू नो. तो वो सारी यहाँ पे 5-5 दिन आप बुला रहे हैं बच्चे को क्लास में. एंड हमारा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल है. वी डोंट इनवाइट स्टूडेंट टू कम टू द कैंपस फॉर 5 days. We ask them to, you know, be there for 3 days and focus on making money with the rest of the 4 days and have personal fun as well. It's very important for a young person to be involved in sports and be involved in gym. Depression, anxiety से दूर रहे and they look good, you know. So I say to my team कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा जो है they should walk like a leader, talk like a leader and look like a leader. अरे वाह भाई वाह, क्या बात है. You know, उसमें अगर आपने पर्सनैलिटी नहीं ग्रूम की उसकी, नहीं, फिर एजुकेशन का फायदा ही नहीं है. हाँ, अभी मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं बेचारे, नौकरी सैलरी जीरो है. हाँ, वो नहीं कर पाते. तो अभी 360 डेवलपमेंट की ज़रूरत है बच्चे के लिए. और अब आप देखें को बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं शाय हैं थोड़े, उनको आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दें, इंकरेजमेंट दें, मोटिवेशन दें, तो वो स्टूडेंट दे डू वेरी वेल परफॉर्मेंस. टैलेंट है. हाँ, टैलेंट बहुत है. देखें पाकिस्तानी अभी जो इस वक्त जिसमें हमारे पास बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इंडिया ने लास्ट ईयर $285 बिलियन की IT एक्सपोर्ट सर्विसेज दी हैं, विच मीन्स कि उनके बच्चे कंप्यूटर पे बैठे हुए दुनिया को सर्व कर रहे हैं और $285 बिलियन उनके पास गया है. हमारी IT इंडस्ट्री सिर्फ $3 बिलियन पे खड़ी है, जबकि हमारा स्टैट्स ये कहता है कि वी हैव ओवर 70% आवर किड्स आर बिलो द एज ऑफ 30. सो हमारी जो यूथ बल्क है, अपॉर्चुनिटी गैप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें ये करंट गवर्नमेंट दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क. मैं आई एम बीन इन्वॉल्व इन सम ऑफ द प्रोजेक्ट. दे आर ट्राइंग टू ट्रेन स्टूडेंट्स ऑन AI, दे आर ट्राइंग टू डू सॉफ्ट स्किल शॉर्ट कोर्सेज पे उनको अप स्किल कर रहे हैं बहुत तरीके से. अनफॉर्चुनेटली वो इतना काम है कि ये 5 साल तक भी कम करते रहे ना, तब भी हम इंडिया के करीब नहीं पहुंच सकते उस मार्केट को कम्पीट करने के लिए. लेकिन सर हमें ये रियलाइज हो गया, गैप बहुत बड़ा, गवर्नमेंट को रियलाइज हो चुका है. हाँ हाँ, उस पे देखें TNE का पॉलिसी अनाउंस करना, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करना, शॉर्ट कोर्सेज को इंडोर्स करके फुली फंडेड करना, ये सारे देर आर वेरी गुड इनिशिएटिव बाय प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एंड ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब ऑन दैट. अब देखें क्रिटिसाइज तो हम सारे बैठ के बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं. सर बहुत इजी है, लेकिन जो बंदा वो सर ये सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, हमें कोई सही चीज़ नज़र नहीं आती, हम किसी सही चीज़ पे दोनों बात नहीं करेंगे. यूजुअली लोगों को सर नेगेटिविटी चाहिए. एक दिन वो आप देखो अफरीदी खेल रहा था, किसी ने बाहर से आवाज़ छक्का लगा, उसने आखिर में बैट ऊपर के बोला आजा नीचे आजा, तू खेल ले यार. तो क्यों सर ऐसा हमारे अंदर क्या है सर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर यूथ में क्या हुआ भाई? आई थिंक इसमें कुछ हमारे बड़ों का भी कसूर है बहुत ज़्यादा, और कुछ इंस्टीट्यूशंस का भी है. बड़ों का इसलिए है कि हमारी जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स डिस्कशन है हर घर में, UK में सबसे ज़्यादा बाय द वे. हाँ, हमारी फैमिलीज़ में आप लोग शायद पाकिस्तान के लिए इतना वरी नहीं है जितना हम लोग हैं. मैं तो अक्सर अपने फैमिली के बुजुर्गों को कहता हूँ, आप इतना वरी हैं तो जाके कोई पैसा लगाए ना पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट करें ना. अच्छा, इतनी सख्त बात आप कर देते हो. हाँ, वो फिर वो मुझे कहते हैं कि तुम वो शायद एंटी फलाने पॉलिटिक्स पार्टी के हो या एंटी. मैं आई एम नॉट विद एनीबडी. आई एम देखिए हमारा एज एन इंस्टीट्यूशन लीडर, जैसे सही बात करो तो आप पे एक स्टैंप लगता है कि तुम लगता है कि उस पार्टी के नहीं, तुम दूसरी पार्टी के हो. आई थिंक देयर इज एन एजेंडा एज वेल. कर रहे होते हैं. देयर इज एन एजेंडा एज वेल. देखिए अभी पाकिस्तान की एनिमीज तो बहुत हैं. यू नो वी अनफॉर्चुनेटली वी हैव इंटरनल चैलेंजेस बट एक्सटर्नली नोबडी वांट्स. इस वक्त एक्सटर्नल बढ़ गए सर, इंटरनली पहले थे, इस वक्त जरा बढ़े जब से हमारा ये जो हमने ईरान और उसमें जो इस तरह हम लोग बैठ के बोला है तुम लोग लड़ोगे नहीं, बैठ जाओ आराम से. ये सर हमारी पोजीशन अल्लाह ने दी है सर. वैसे हाँ नहीं, अल्लाह ने बहुत, देखिए आप
जब अल्लाह आपके आर्मी चीफ को इतनी इज्जत दे रहा है, हु द हेल आर यू टू डिसरिस्पेक्ट हिम? ओहो, यू नो, अभी देखें इंडिया में क्या हुआ, हाउ दे हैव बीन एबल टू टर्न अराउंड 6 एयरक्राफ्ट, अब तो दुनिया बात कर रही है ना। फिर उसके बाद आप ईरान का ये जो पूरा इन्होंने डिप्लोमेसी की है, व्हाट अ ग्रेट जॉब डन बाय, अब यू शुड बी प्राउड अबाउट इट। जीडी का आना सर यहाँ पर, उसका बार बार हमारे चीफ हाँ। के पास आना, बातें करने के लिए, हाथ डालना उसके ऊपर, ये तो बहुत बड़ी बातें थी सर। जी जी, और देखें वी एज अ यूथ वी शुड अप्रिशिएट, देखें क्रिटिसिज, अगर आपको कोई चीज़ क्रिटिसाइज करनी है, आप उसको एक चीज़, जैसे लेट्स से इफ आई से समथिंग एंड यू कैन से उस्मान आई डू नॉट एग्री विद यू, ओह यस, राइट, इट्स ये ओके, मेरा ये आपका opinion हक है और ये मेरा राइट भी है। आप मेरी लेकिन ऊपर गाली से- देना और उसके ऊपर एकदम से चढ़ जाना और ऐसा दिखाना कि तुम बुरे इंसान हो, सर ये जज्बाती नहीं हुए कौन? थोड़ी जज्बाती सर, बस वो पेरेंट का भी थोड़ा सा इसमें अमल दखल है। मेरे क्या पास बात की है सर आपने। आप देखें जिसके जिसका थोड़ा सा रिसोर्स है, वो उसका यहाँ पे वॉक एंड स्टाइल देखें, वो ऐसे लगता है जैसे ही ओन्स पाकिस्तान, ओहो। उस पर करने के लिए। एनीवे हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहे हैं। ये अवेयरनेस रील थी सर, जो एक पढ़ा लिखा इंसान दे सकता है। जी, जी। जी सर, बैक टू द टॉपिक, हमारी 4th वाली बात रह गई थी, आपने 3 तो क्लियर कर दी तो थी। एक्सेसिबिलिटी देखें, अफोर्डेबिलिटी, ग्लोबली रिकग्नाइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। ग्लोबली रिकग्नाइज क्योंकि इंटरनेशनल करिकुलम है, सो वी हैव क्वालिफिकेशन विच आर यूके यूनिवर्सिटीज़, वो तो दुनिया पूरी में रिकग्नाइज हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी टाइम टेबल के ऊपर, उसके साथ बाद एम्प्लॉयबिलिटी विच इज़ द मेन फोकस। आपने क्वालिफिकेशन करनी है और बाद में पता लगा इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, यू आर नॉट रेडी टू सर्व एनी एम्प्लॉयर। आप देखें, यू हैव गुड नंबर ऑफ पीपल वर्किंग हियर, इफ़ दीज गर्ल्स आर नॉट एडिंग वैल्यू टू योर स्टूडियो, नहीं रहेगा सर, नहीं रहेगा। and it was a very warm welcome by them, so they all walk in and I was like, excuse me, hello, but anyway, so it's every person who gets hired by an employer, they need to go that what value they're going to add into that employer. यूजुअली ये नहीं सिखाया जाता सर। नहीं सिखाते सर, वो अच्छा बच्चा SWOT एनालिसिस सिखा दी है, पीस सिखा दी है, 4 पीस मार्केटिंग सिखा दी है, हमें ये नहीं सिखाया गया है कि यार ये जो आपने बात की कि एम्प्लॉयर को क्या चीज़ चाहिए, इस वक्त डिग्री नहीं चाहिए सर। प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना सर, प्रॉब्लम आप एम्प्लॉयर की, आप देखें अगर let's say in your podcast your team job is to engage with CEOs and actors and actresses and keep you busy. If they don't do that and you end up doing it, so that means they are not helping you solving your problem. Similarly with me as well, हमारे यहाँ institution में what we are trying to do is we're trying to educate people as well. We take on young people and उस पर करने की। पाकिस्तान में जो ये problem solving है, creative thinking है, फिर एनालिटिक थिंकिंग है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग, ये चीज़ें हैं ही नहीं। अब जो स्किल सेट सीखना कितना मुश्किल है। AI पे आप डालें, मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई तो बजाय कि मैं डॉक्टर पे जाता, मैंने क्लाउड पे डाली, ऐसा बताता है कि आपकी सोच है सर। उसने मुझे खाने भी बता दिए कि भाई आपकी ये जो 2 ब्लड है ये सही नहीं है, मुझे डॉक्टर पे नहीं जाना। और सर वो जब रिपोर्ट आप नीचे रख के डॉक्टर पे, डॉक्टर वही बता रहा हो जो रिपोर्ट में आया हो। एग्जैक्टली। सो अब बच्चे के लिए स्किल लेना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, वी जस्ट नीड टू गिव देम लाइफ स्किल्स सो दैट दे अंडरस्टैंड वेयर टू लर्न एंड वेयर टू अनलर्न। अगर आप पूरा सिस्टम उस बच्चे को उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं करते, आप उसके साथ उसकी हैबिट्स डेवलप नहीं करते कि यार ये चीज़ें करें, तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस वेरी चैलेंजिंग वर्ल्ड, वेरी कम्पिटिटिव। एक जॉब है, उसके पीछे 20 कैंडिडेट हैं। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन यू एंड द अदर 19 क्या कैंडिडेट? बात है, सब के सब एक जैसे हैं। सब के सब एक जैसे हैं। सो यू नीड टू बी फॉरवर्ड थिंकर, you need to come forward and you should make yourself so important that when somebody think of removing you, they know कि अगर इसको मैंने रिमूव किया ये चैलेंज आएगा, ये चैलेंज आएगा, ये चैलेंज। क्या बातें कर रहे हैं सर। हाँ, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं भाई, ये बड़ी गहरी बातें, अगर समझने वाला आदमी होगा शायद बिजनेस ओनर समझ सकते हो या कोई स्मार्ट एम्प्लॉय समझ सकता है कि अपनी ऐसी वैल्यू क्रिएट करो कि जब आप जाने लगे तो आपके आसपास के लोग परेशान हो जाएंगे, यार अब ये मसाइल शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके जाने से कोई फर्क ना पड़े तो फिर क्या होगा सर? फिर कुछ नहीं है, फिर वो तो उसकी जगह आपकी जगह कोई और आ जाएगा और शायद बेहतर आ जाए और आपको याद भी नहीं करेंगे। क्या बात है। तो हमें एज एन इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक लीडर्स, वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू डेवलप दिस 250 मिलियन पीपल। देखें, और 250 मिलियन पीपल को चाहिए, दे शुड बी हंग्री टू लर्न एज वेल। आप अगर सुबह सो के उठ नहीं रहे हैं, आप सारे टाइम पे अपनी पार्टी लाइफ में बिजी हैं, सो नो मैटर। और आप फिर पाकिस्तान का सारा हाँ, फिर आप बैठे हैं। सुबह आज तो शहबाज शरीफ की और FM की एक मीटिंग हुई है और वो फलाने को उठाने लगे हैं और फलाना टेक ओवर करने लगे हैं। आई मीन एवरी डे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। सर ये 3 बजे तक ये बातें करते हैं। और भाई इतने वेले हैं
कैसी न्यूज़ भेजते चाय हैं। वाले के पास बैठेंगे, करोड़ों खरबों रुपए की बातें, पाकिस्तान खरीद लेंगे सर, उसके बाद उठ के फिर घर निकल के कहेंगे पाकिस्तान में कुछ नहीं है जी, कनाडा चलो, एग्जैक्ट सऊदीया चलो, टैक्सी चला गया। तो ये देखिए हमारे चैलेंजेस तो हैं, यू नो, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस, और हर कंट्री में आप देखिए सर वो कहाँ नहीं है सर, लंदन में इस वक्त क्या हाल है सर? बहुत हर बुरे जगह है सर। बहुत बुरे हालात हैं। आई मीन बिजनेस वाइज इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट बिजनेस फ्रेंडली एट द मोमेंट। आप दुबई में देखें क्या हुआ, सारे आगे सर वापसी, आपके सब लोग वापस आ हमारे रहे बहुत हैं। सारे पाकिस्तानी बहुत सारा पैसा लेकर आए हैं वहाँ से वैसे इस दफ़ा तो। देखें हर चीज़ में अल्लाह, पाकिस्तान के पास ना एक वैसी डिवाइन हेल्प है, अल्लाह की रहमत है। हम जहाँ डूबने लगते हैं कहीं ना कहीं से इज्जत हमें मिल जाती है। वो आपके लोगों की पॉलिसी के ऊपर किसी को क्रेडिट, सर वो कहीं ना कहीं नारा तकबीर अल्लाह अकबर तो है सर। हाँ वो तो हम जंग लड़ने भी जाते हैं, आज भी हमारी फौज जब जंग लड़ने जाती है कहती है नारा तकबीर अल्लाह अकबर, फिर शुरू करते हैं। पड़ोसी मुल्क के साथ जो भी रिसेंटली हमने किया है सर, वो इसी से शुरू हुआ सर। सर देखें, बीइंग ए मुस्लिम, अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी एक, आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम करें, सही है। बिकॉज़ जो माँ की दुआ है ना, वो ही सबसे पहला एलिमेंट है आपकी सक्सेस के लिए। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि आप सोचते होंगे यार ये भी यहाँ पहुँचा हुआ है, तो आप उसका रिलेशनशिप उसकी माँ के साथ देखें कि वो क्या बात करते हैं वो बंदा जो है ना, वो ऐसे ऐसे लोग, जिंदा लोग मैंने देखे, हाँ। मेरे को एकदम से ख्याल आया कि यार ये बंदा यहाँ कैसे पहुँच गया। तो हाँ। पता चला कि इस बंदे ने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की, इस बंदे ने अपने बाप के सामने उफ तक नहीं किया। हाँ, तो वो जाती, वो एक तो पहला ये है। दूसरा, आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, सुबह उठें, आपको हुक्म ही है फजर पढ़ें और शुरू हो जाएं काम के लिए। कामयाबी तो अल्लाह ने देनी है। फिर उसके बाद आप ऑनेस्ट रहें, जितना आप ऑनेस्ट रह सकते हैं। एंड चौथी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों के लिए खैर करें और खैर सोचें। हर टाइम पे वो क्लास लेना फलाना ये है सर ये आपकी माशाल्लाह सर बड़ी जहन जो आपका बड़ा रीइन्वेंटेड है, इसके पीछे सर एजुकेशन है क्या है सर? आप किन लोगों में उठे बैठे हैं? आई थिंक ये घर की आपकी होती है। मेरी जो वालदा हैं, शी इज़ you know my life hero all I am whatever I am today because of her, because she encouraged। मेरे फादर जो हैं वो फार्मर हैं और वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो कारोबारी आदमी हैं, कारोबारी स्टेटस रहा है उनका। तो लेकिन जो मेरी वालदा हैं, शी इज़ ऑलवेज़ बिन ऑन अस के बस लोगों की बातें फ़जूल मत सुनो, वो लोग क्रिटिसाइज़ भी करें, अपनी ज़ात पे फोकस रखो, मेहनत करो। ये जो बातें आज कर रहे हैं कल तुम्हारे हक़ में भी करेंगे, तो इस पे तवज्जो नहीं दो। वी बिन थ्रू एज अ फैमिली क्वाइट अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम्स इज़ वेल, एंड वो हार्ड टाइम में हमारी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी कि हमने किस किस लेवल पे काम करना है। तो देखें, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आपके लिए अच्छा सोच सके और आपसे के लिए अपने से बेहतर सोच सके। दैट्स योर फादर एंड दैट्स योर मदर। खुशी उन्हीं को होती है सर। खुशी उन्हीं को ही है। और आप अगर आज लेट्स से इफ़ यू आर अ गुड बिजनेसमैन एंड आपका बेटा आपसे आगे जाएगा, आप प्राइडली फील करें। ये दुनिया में सर एक ही इंसान हो सकता है, बस वो है आपका बाप। भाई भाई भी होते हैं लेकिन बड़ा, हाँ, भी जब तक बच्चे ना अब हमारे यहाँ ये कर दिया है, वो जिंजी ने अब नया सिस्टम शुरू हो गया है, इट्स माई लाइफ, इट्स माई वे, इट्स हाई वे। आप यही नहीं करते, आप वो नहीं करते। एंड आई डू मेंटोरिंग सेशन विद क्वाइट लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स किड्स, और आप बच्चों की गुफ्तगू सुने, बाप ने उनको बेहतरीन लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, निज़ाम, सब कुछ है। एंड व्हेन यू सिट विद देम एंड दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग देयर पेरेंट्स, उनका बेचारों का कसूर नहीं है ना, वो कसूर इसलिए है कि वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, एक तो उन्होंने टाइम भी नहीं दिया किड्स को, उनके साथ स्पेंड नहीं किया, उनके साथ वैल्यू एडिशन नहीं की। फिर उसके बाद जिस स्कूलों में वो पढ़े हैं वहाँ पे लाइफस्टाइल डिफरेंट है, इस बात के ऊपर डिस्कशन ही नहीं है। And now it's at the stage कि business is ready to hand over to the child and child is not ready to take it over। तो फिर उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, यार किसी दोस्त को या इसको सिखाओ काम, अपने साथ लगाओ, मेरे साथ तो सीख नहीं रहा सर। फिर कहाँ अब देखिए, अभी भी इसीलिए मैं ये जितने भी हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी है ना, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में अपने बच्चे को 2-3 साल और मज़ीद रखें। अगर आपका बच्चा आईवी लीग में जा रहा है, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी में जा रहा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल भेजें। उसके ऊपर वो सिस्टम है, बहुत सारे बच्चे दे डूइंग माशाल्लाह रियली रियली वेल एज़ वेल। हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में देख लें आप, जो कहीं कोई बाहर निकल के अच्छी बना लिया, कोई बच्चे हाफ वे थ्रू रह गए। तो अल्टीमेटली जो हमारा वो है सिस्टम, देखें, अगर आज इफ़ आई एम एबल टू यू नो बिकम अ सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ माई मदर, तो मैं अगर कल को आपका बीइंग अ पाकिस्तानी, यू हैव moral responsibility to look after your parents. If I'm making good money, so I'll be able to look after my parents very well. I'm making my good money, then I will have a better career for my kids. Of course, I'll keep my wife happy as well, because you know, wife is this home ministry all the time. And the fourth is they would say, अच्छा ये अच्छा पाकिस्तानी है।
फिर वो ये कहेंगे अच्छा ये मुसलमान अच्छा है, यू नो, बिकॉज यूर इंसान अच्छा है। एक इंसान अच्छा है। अगर आपकी ज़ात से आप देखें कितनी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा दे रहे हैं, तो और वो दिस आपके इज, अपने ही है। और वो सब अपने आपके, और ओहो। हमें ये उसके बकवास सर, ये भी एक बकवास है कि जी पैसे नहीं, पैसों में कुछ नहीं है, बकवास। नहीं देखें पैसे, वी नीड टू मेक मनी, वी नीड टू क्रिएट अ वेल्थ, वी नीड टू, और खासतौर मर्द पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है। हमने तो उस पे करना ही करना है सर, हमारा तो वी बिन बोर्न टू मेक मनी, ओहो, यू नो, सो कहते हैं मरते तो क्या ना करते। हाँ, तो हमें तो सर देने ही देने हैं, वो हमें तो अपने बच्चों की लुक आफ्टर करनी है, उस पर करने का। सर आखिरी एक सवालात हैं आपसे, ये बताइए सर, ये आइस पाकिस्तान का 90% सक्सेस रेट, ये सर इसके पीछे, सक्सेस के पीछे क्या वजह है? अच्छा, इसमें ना वी टेलर मेड फोकस है बच्चे के लिए। ठीक है। वी आवर क्लासरूम साइज इज़ नॉट मोर देन 25-30 स्टूडेंट्स, वी डू नॉट, फोकस बेस्ड है। फोकस्ड है क्योंकि ये वेरी स्किल फोकस स्टडी है। इफ़ वी डू नॉट स्पेंड टाइम विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। हमारी असेसमेंट जो है ना, इट्स नॉट एग्जाम बेस्ड, इट्स अ कोर्स वर्क, इट्स अ पोर्टफोलियो ड्रिवन प्रेजेंटेशन। उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा हैंड होल्ड सर्विसेज चाहिए होती है, टीचर को इन्वॉल्व रहना पड़ता है उसके, कि वेयर इज़ ही थिंकिंग, इज़ ही ऑन द राइट डायरेक्शन ऑफ हिज रिसर्च, इज़ ही एबल टू प्रोड्यूस द राइट पेपर। अच्छा, इसमें कई बिजनेस सर्वाइव करता है सर थोड़ा सा? ऑफ कोर्स यस, वी, लेकिन ये क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, लोगों का फिर मान सम्मान भी तो है आपके ऊपर सर। हाँ देखिए, कोई पेरेंट ने आपको पैसे दिए हैं उनके बच्चे के लिए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट जस्ट टेक द मनी एंड नॉट डिलीवर द सर्विस। अगर बच्चा खुद नहीं कर रहा, यू नो, तो मेरा जो भी इस वक्त फोकस है, मेरी जो मोटिवेशन है टू कीप कमिंग टू पाकिस्तान, टू वर्क विद माई टीचर्स, कि हम बच्चे के साथ जितना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, हमने जो फ़ीस ली है उसके पेरेंट्स से उसको हलाल कर सकें। वो हलाल यही है कि वी आर एबल टू पुट दैट चाइल्ड इनटू अ राइट ट्रैक। देखिए, हम किसी की सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकते कि वो क्वालिफिकेशन करेगा और उसके बाद, ये अल्लाह का काम है, ये मेरा नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं उसको सोचना सिखा दूँ आउट ऑफ बॉक्स। मेरा काम ये है उसको क्रिटिकली एवेलुएट करना सिखा दूँ, मेरा काम ये है उसको स्किल सेट दे दूँ, मेरा काम ये है कि उसके साथ उसको डेवलप कर दूँ कि वो कहीं टेबल पे जाए और जाके बैठे और वो अपने आप को सेल कर सके। और अगर कहीं कारोबार कर रहा है तो ही इज़ एबल टू नो कि मुझे चैलेंजेस क्या आएंगे, हाउ आई डू पेपिंग, ये मेरी जॉब है। दैट्स व्हाट आई एम गुड एट एंड दिस इज़ व्हाट वी आर फोकस इन पाकिस्तान, एंड इसीलिए आई थिंक वो उस पर है। दूसरा हमारा जो मेन काम वो की प्रॉमिस में अफोर्डेबिलिटी की है कि भाई आपकी इंटेंशन है कि यू वांट टू 2 years एंड फाइनल ईयर अब्रॉड, एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो बच्चे की यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट हो जाए। सही है। वो चाहे मुझे खुद पर्सनली एफर्ट करके फ़ोन करके बच्चे का एडमिशन कराना पड़े, आई डू दैट बिकॉज आई फील दिस इज़ व्हाट माई मोटिवेशन इज़, दिस इज़ वेयर आई गेट द केक कि अच्छा फलाना एक बच्चा था, यू नो, वो किसी गांव से आया, उसके बाप ने ज़मीनें बेची, आज उसको मैंने पढ़ा दिया। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं हडल्सफील्ड यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं, वो बच्चा आज अमेरिका में, आई एम कीप इन कॉन्टैक्ट विद देम एंड दे टेक्स्ट मी कि सर थैंक यू वेरी मच। आप बल्कि हमारे बच्चे पॉडकास्ट भी करते हैं, उन्होंने हमारा भी स्टूडियो बनाया हुआ है इधर कराची में छोटा सा, तो दे डू पॉडकास्ट एज वेल। देयर इज़ अ गुड स्टूडेंट बैच, very talented motivation students, you know, we've been very fortunate to have them, and I'm looking forward to have more this September inshallah, जिस पे हम hopefully we should be able to bring that change. सर खुद की मैनिफेस्टेशन थी कि यहाँ तक लेकर आएंगे सिस्टम को, यहाँ तक पहुँच पाएंगे? यार देखिए, I think as an institution you need to keep learning every day. Excellent. Right? I cannot say कि we are where we should be. We are learning every day from our students, from our parents, from the environment, from the AI world as well, and we keep being innovative. अब हर दूसरे दिन if you speak to my team, they will tell you that we come up with a new solution. We have full digitize our student portfolio. So I know कि अगर मेरी एडमिशन टीम ने स्टूडेंट से बात की है तो वो क्या बात थी, फिर आई नो व्हेन दे हैव गॉन इनटू द एकेडमिक टीम, उन्होंने जो उसके साथ सेशन किए हैं तो वो क्या हैं। सो आई वांट टू नो द जर्नी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम day 1 टिल द टाइम दे आर ग्रेजुएटिंग। तो वो पूरी कन्वर्सेशन जो है थ्रू दिस स्मार्ट AI सॉफ्टवेयर्स विच वी हैव डेवलप्ड आवरसेल्फ एज वेल, सो उसकी वजह से तो आई कैन सी। एंड देन अभी वी हैव अ करियर एडवाइजर्स इन हाउस जो बच्चे के साथ बिफ़ोर एंड आफ्टर कन्वर्सेशन करते हैं कि जी सर इसके बच्चे की जो है ना ये पोर्टफोलियो है, इसकी स्ट्रेंथ ये हैं, ये वीकनेसेस हैं और ये इसका चैलेंजेस हैं और हमने ये चीज़ें करनी है। उसको आप एंड ऑफ द सेमेस्टर दोबारा आप रिव्यू करें, बच्चे के साथ दोबारा बैठें, ताकि कीप रीइन्वेंटिंग वाली सिचुएशन है ये। हाँ, नहीं है जो हो गया सो गया, चलता रहेगा, क्योंकि बच्चा भी ग्रो हो रहा है ना। देखिए आपने A लेवल्स के बाद लिया है, उस टाइम पे वो एक ओपन उसका फायर है, भी माइंड चेंज हो रहा है, बाहर कम्युनिटी कल्चर नॉर्म सब कुछ चेंज हो रहा है सर। एग्जैक्टली। और वो आजकल की AI वर्ल्ड सर, हाँ जिंजी वर्ल्ड है, वो आप देखते हैं उनको उस पर करने के लिए। तो सर एक बहुत बड़ी फैमिली बना ली होगी अब तक तो सर अब आपकी। पर्सनली अगर आप बात कर रहे हैं, अगर बच्चों की बात करें इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वी हैव गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई ट्रीट देम लाइक माई ओन किड्स एंड आई
take very personal good care of them because I think I believe कि अगर मैं कल किसी की बेटी की इज़्ज़त कर रहा हूँ या उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ, कल कहीं ना कहीं अल्लाह मेरी बेटियों के लिए भी आसानी पैदा करेगा. क्या बात है तो that's where and we have done lot of work in women empowerment, women education. प्रॉपर वुमेन एम्पावरमेंट. Yes, and आप हमारे ऑफिस आए, 70% of our staff is women leadership. I mean, I'm not against the boys or anything like that. I love to spend time more on boys because उनकी responsibility बड़ी है. ज़्यादा They है. are the income holder and बट stuff. सर रियल वुमेन एम्पावरमेंट यही कि आप उनको स्पेस दें, खबर हाँ, और इज्जत दें. देखिए आप एक ऐसा environment बना के दें, they should ताकि वो not प्रोटेक्टेड फील करें, exactly सिक्योर फील करें. exactly. So I'm so grateful. Alhamdulillah, we have been able to create that working environment where where our people are very satisfied. I mean, they will still feel challenges. कोई भी कभी भी perfect तो नहीं होता, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक वी आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट दैट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच.